गुरुग्राम से खबर की। एसटीएफ और बदमाश की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश रोमिल वोहरा की मौत हुई है। एसटीएफ के 2 जवान इसमें घायल हुए हैं। बदमाश पर तिहरे हत्याकांड और शांतनु मर्डर का आरोप है। गुड़गांव में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर यह मुठभेड़ हुई है। एसटीएफ के 2 जवानों के भी घायल होने की जानकारी मिल रही है। इस मुठभेड़ में बदमाश पर तिहरे हत्याकांड और शांतनु मर्डर का आरोप है। गुड़गांव में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर यह मुठभेड़ हुई है। सहयोगी गुलशन ग्रोवर फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, क्या अपडेट मिल रहा है इस मुठभेड़ को लेकर? देखिए, गुरुग्राम में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर एक हरियाणा एसटीएफ जो कि स्पेशल टास्क फोर्स और कुख्यात गैंगस्टर रोमिल वोहरा के बीच मुठभेड़ हुई है और जिसमें रोमिल वोहरा को मार गिराया है। हालांकि फिलहाल जो बताया जा रहा है कि जो रोमिल वोहरा है वो कुख्यात गैंगस्टर है। इस पर कई जो है मामले दर्ज हैं। रोमिल वोहरा पर यमुनानगर के तिहरे हत्याकांड और कुरुक्षेत्र में शांतनु हत्याकांड जैसे संगीन अपराध थे और काफी समय से पुलिस के रडार पर था और 2 लाख का ये इनामी बदमाश भी था। तो गुड़गांव एसटीएफ को ये सूचना मिली थी कि जो रोमिल वोहरा है वो गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर की तरफ कोई और वारदात को अंजाम देने वाला है। तो इससे पहले कि एसटीएफ की टीम ने यहाँ पर अपनी चारों तरफ जो है निगरानी की और उसके बाद जब रोमिल वोहरा जैसे ही गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचा तो आपस में जो है मुठभेड़ हुई है। हालांकि इसमें 2 एसटीएफ के जवान भी घायल हुए हैं। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। लेकिन जिस तरह से काफी समय से इस रोमिल वोहरा की तमाम हरियाणा पुलिस को तलाश थी, तो ऐसे में अब एसटीएफ की टीम ने इसे मार गिराया है। जिसमें जो अंबाला के एसटीएफ हैं डीएसपी अमन कुमार, उन्होंने इसकी पुष्टि भी की है कि ये रोमिल वोहरा पर तिहरे हत्याकांड जो कि कुरुक्षेत्र में शांतनु हत्याकांड जैसे कई आपराधिक संगीन अपराध मामले दर्ज थे। हालांकि इस पर लूट, डकैती, फिरौती, इस तरह के कई जो मामले हैं वो दर्ज हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रोमिल की गिरफ्तारी पर 2 लाख का तो इनाम ही था, लेकिन उसने छोटी सी उम्र में ही, क्योंकि अभी जो इसकी उम्र बताई जा रही है केवल 22 साल की उम्र है और हालांकि ये इसने ग्रेजुएशन की हुई है, बीए तक ये पढ़ा है, लेकिन जिस तरह की वारदातों को इसने अंजाम दिया है उससे साफ तौर से लगता है कि अभी जिस तरह बचपन में ही यह इसने अपराध की दुनिया में ये चला गया था और आगे कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे सकता था। तो इससे पहले कि इसको अब एसटीएफ ने मार गिराया है और अब पुलिस और भी इस तरह के कई मामले इसके ऊपर देख रही है कि और कितने मामले इसके ऊपर दर्ज थे। फिलहाल इसके अन्य जो गुर्गे हैं उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। जी गुलशन, दोनों एसटीएफ के जवानों की हालत कैसी है और क्या रोमिल के साथ और भी बदमाश थे? देखिए, बिल्कुल ये स्पेशल टास्क फोर्स जो है जल्दी इस पूरे मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी और उसमें ये साफ तौर से तमाम जो जानकारियां हैं वो मिल पाएंगी कि क्या रोमिल वोहरा उस समय अकेला था या और अन्य साथी थे। अभी जो जानकारी सामने आई है उसमें रोमिल वोहरा की मुठभेड़ के दौरान जो है वो मौत हो गई है, उसको मार गिराया है एसटीएफ की टीम ने और 2 लाख का ये इनामी बदमाश था। इस पर कई आपराधिक मामले, संगीन आपराधिक मामले दर्ज थे, चाहे वो कुरुक्षेत्र की बात हो, चाहे वो यमुनानगर की बात हो, चाहे वो अन्य जिलों की बात हो। अभी पुलिस इस पर भी ये साफ तौर से जांच करिए कि और अन्य कितने मामले, जो अभी जानकारी मिल रही है उसमें ये साफ तौर से आया कि इसने यमुनानगर के तिहरे हत्याकांड में और कुरुक्षेत्र में शांतनु हत्याकांड जैसे संगीन अपराध इस पर थे और ये पुलिस की रडार पर काफी लंबे समय से था और कई आपराधिक मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी। लेकिन अब जिस तरह जैसे ही जानकारी मिली तो ये रोमिल कुख्यात काला राणा जो कि नोनी राणा गिरोह का ये सक्रिय शूटर था। काला राणा और नोनी राणा ये लॉरेंस गैंग से जुड़े हैं और रोमिल करीब 8 महीने पहले जो है इस गैंग से जुड़ा था, यानी लॉरेंस विश्नोई गैंग से ही ये जुड़ा हुआ है और 8 महीने पहले ही ये गैंग से जुड़ा था। और जो यमुनानगर में जो मामला हुआ था तिहरे हत्याकांड वाला, जो वो दिसंबर 2024 में ये मामला हुआ था जिसमें शराब ठेकेदार सहित 3 की जो है वो हत्या की गई थी।
और उसमें इसी रोमिल का नाम था। इसके अलावा उसने एक भाजपा नेता नरेंद्र राणा है, उसके चचेरे भाई वीरेंद्र राणा और एक शराब ठेका अर्जुन राणा समेत जो है इसने 3 लोगों की हत्या की थी। उसमें काफी समय से फरार चल रहा था। तो अब जिस तरह से पुलिस की रडार पर ये काफी समय से था और अब एसटीएफ की टीम ने जिस तरह से इसको मार गिराया है, हालांकि बेशक अभी इस मामले में 2 एसटीएफ के जवान जो है वो घायल हुए हैं। फिलहाल उनका उपचार चल रहा है। अब कितनी देर तक ये मुठभेड़ रही और ये तमाम चीजों की जो जानकारी है वो जरूर स्पेशल टास्क फोर्स के जो उच्च अधिकारी हैं वो इस मामले में जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और पूरा जो खुलासा है उसके बाद रोमिल इस हत्याकांड के बाद साफ तौर से उजागर होगा। बहुत शुक्रिया आपका गुलशन, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए